सुश्री मायावती पर लटक रही है कानूनी तलवार, कभी भी जा सकती हैं जेल। और जिस तरह से उनके भतीजे आकाश आनंद ने जहर उगलने का काम किया, यानी उसे विधि की मर्यादा के तहत किसी भी तरह अच्छा नहीं कहा जा सकता। आकाश आनंद अब हटा दिए गए हैं, न नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे और न ही बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती जी के उत्तराधिकारी। मायावती डरी हुई हैं भीतर तक, कभी भी जब चाहेगा केंद्र सरकार तब उन्हें जेल जाना पड़ेगा। बहन जी को सताया जेल जाने का डर, कानून की तलवार लटक रही है, जिसका यह एहसास बसपा सुप्रीमो मायावती, उनके कानूनी सलाहकार राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्रा को भी है। लड़के हैं, गलती हो जाती है। ऐसा किसने कहा बताने की आवश्यकता नहीं, चलिए बता भी देता हूं। मुलायम सिंह यादव ने कभी इसी तर्ज का बयान दिया था, जिस पर काफी हो हल्ला मचा था, किरकिरी भी हुई थी। आकाश आनंद द्वारा दिए गए आक्रामक भाषण के बाद दर्ज अपराध से बसपा सुप्रीमो बुरी तरह से हिल गई भीतर तक। हिलेंगे भी क्यों नहीं, जेल जाने का डर जो है, कभी भी जेल उन्हें भेजा जा सकता है। कानूनी तलवार ऐसे लटक रही है, कई बार मैंने इसे बताया भी है, आज फिर से एक बार बताने का सुअवसर मिल गया है। भतीजे आकाश आनंद, भतीजा लंदन से पढ़ाई करके अपने बुआ का राजनीतिक उत्तराधिकारी बन गया। आकाश आनंद को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर बैठा दिया था और उन्हें उत्तराधिकारी भी बना दिया था। अब दोनों पदों से बहन जी ने हटा दिया। पार्टी की गतिविधियों से भी अलग थलग रहेगा आकाश आनंद। आकाश आनंद मायावती का उत्तराधिकारी अब नहीं रहा। मायावती ने कहा अभी वह परिपक्व नहीं है, इसलिए दोनों जिम्मेदारियों से उसे हटाया जा रहा है। अब हम बताने जा रहे हैं दोस्तों कि किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो सुश्री मायावती पर कानून की तलवार लटक रही है। दोस्तों, जिस दिन जिस क्षण अमित शाह और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे, उसी समय मायावती का स्थान जेल में होगा। और कैसे होगा, किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में 2012 से एसएलपी लंबित है, यह वीडियो डीवाई चंद्रचूड़ साहब को भी विनम्रता के साथ हम संप्रेषित कर रहे हैं कि 2012 से क्यों लंबित है, साहब हो क्यों नहीं रहा है। हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर के वीडियो किया, दहाड़ा भी था, बताता हूं उसके बारे में। पत्र भी रिसीव कराया था, कोर्ट से जवाब भी हासिल किया आरटीआई लगा करके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी मालिक हम लोग भी हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ हमारा वीडियो हुआ है, उसे भी हम डालेंगे। सीबीआई के दफ्तर भी गया था, वहां भी हमने पत्र हस्तगत कराया, मुहर लगवाया और फिर आरटीआई लगा करके उसका जवाब मांगा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बताए कि ब्रजभूषण दुबे के पत्र पर उसने कार्रवाई क्या किया। यह है आम आदमी की ताकत, यह है संविधान की ताकत, यह है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित जो भी संविधान बनाने में जिनकी महती भूमिका रही है, उन लोगों ने यह ताकत दिया है। हम बसपा सुप्रीमो पर लटकती हुई तलवार के बारे में बताने जा रहे हैं। उसके पहले जानिए क्या बोला था पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने। आकाश आनंद पर इतना खतरा था, खतरा तो समय समय पर कभी शिवपालानंद जी पर भी खतरा था। शिवपालानंद जी को जानते हैं ना, फिर से जान लीजिए। शिवपाल यादव जब कुट्टी किए अपने भतीजे से और अपने भतीजे पर टूट पड़े, पिछला लोकसभा चुनाव अपने एक भतीजे को हरा भी दिया था और कई सीटें शिवपालानंद जी के वजह से प्रभावित हुई थी, तो खुश होकर के उन्हें मुख्यमंत्री वाला आवास दे दिया गया था। और शिवपाल भाई को, चच्चा तो हमारे नहीं लगेंगे, अब हमारा भी तो दाढ़ी वाड़ी पकी हुई है साहब, अब 50+ हैं तो चच्चा हम कैसे कहेंगे। तो शिवपाल भाई को जेड श्रेणी की सुरक्षा भी दी गई थी, बहुत खतरा हो गया था। अब हमें लग रहा है कि सुरक्षा नहीं होगी, जैसे जब भी भतीजे से बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। तो चाचा भतीजा के समझ में आ गया कि भैया अलग अलग रहने से इसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा और दोनों पीटे जाएंगे। पीटने से अभिप्राय मतलब दोनों लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करेंगे।
तो आकाश आनंद की जो पहली रैली हुई थी उत्तर प्रदेश के नगीना में, वहाँ उन्होंने चंद्रशेखर रावण पर जमकर निशाना साधा था। चंद्रशेखर को दलितों का सबसे बड़ा विरोधी बताया था। दलित युवाओं को बरगलाता है यह और मुकदमे में फंसाता है, फिर दूर भाग जाता है। सीतापुर की रैली में तो आकाश आनंद ने सब सारी सीमाएं तोड़ दिया। जो कभी बहन जी कहती थी और DS4 के ज़माने में कहा जाता था तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार। और ठाकुर बामन बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4, ठाकुर बामन बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। अब आकाश आनंद का कोई दोस्त तो है नहीं। अब बहन जी ने ऐसा किया था, इन लोगों ने किया था, तो आकाश ने सोचा कि क्या पता यही वह रास्ता हो जिससे हम शिखर पर पहुंचने में कामयाब होंगे। तो कहा जो भी दलित वर्ग का वोट हमसे वोट मांगने आते हैं उन्हें जूता और चप्पलों से पीटो। आकाश आनंद इतने पर ही नहीं रुकता है, वह कह रहा है, 28 वर्षीय आकाश का कहना था कि प्रदेश सरकार को बुलडोजर की सरकार कहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विपक्ष पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। यह वास्तव में बुलडोजर नहीं, गद्दारों और आतंकवादियों की सरकार है। आकाश आनंद ने यह भी कहा कि तालिबानियों की सरकार है। आकाश आनंद ने कहा कि 5 किलो राशन उनके मुंह पर फेंक दो, आते हैं तो राशन मत लो। युवाओं के भविष्य और बेरोजगारी इत्यादि इत्यादि पर बात किया था। अभियोग पंजीकृत हुआ इस भाषण के बाद और उसके बाद किसी रैली में आकाश आनंद नहीं देखे गए। मंगलवार की रात 9:30 बजे के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट डाले। मायावती ने आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाए जाने संबंधित 5 महीने पुरानी घोषणा को वापस लिए जाने की जानकारी दिया। बसपा सुप्रीमो ने लिखा, विदित है कि BSP एक पार्टी के साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान, स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन के मूवमेंट की मूवमेंट है, जिसके लिए कांसीराम साहब ने पूरी जिंदगी समर्पित कर दिया और हमने भी पूरी जिंदगी झोंक दिया। इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। पहले पोस्ट के बाद मायावती ने बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आने और उन्हें बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, किंतु पार्टी व पार्टी के मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक इन्हें अभी इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। यानी लंदन वाला यह युवा अभी परिपक्व नहीं है। तीसरा पोस्ट भी मायावती ने खट डाला एक्स पर और लिखा कि उनके पिता आनंद कुमार, जो मायावती के छोटे भाई हैं, पार्टी की गतिविधियों में अपनी हिस्सेदारी पहले की तरह निभाते रहेंगे। अतः BSP का नेतृत्व पार्टी मूवमेंट के हित में एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे हम नहीं हटने वाले हैं। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि 2023 के दिसंबर महीने में 10 तारीख को बहन मायावती ने अपने छोटे भाई आनंद कुमार के 28-29 वर्षीय बेटे आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी बनाए जाने की घोषणा किया था। क्या केंद्र सरकार आकाश आनंद से सुरक्षा वापस लेगी? भैया अब तो कोई खतरा है नहीं, आकाश आनंद के ऊपर रैली में जाएंगे नहीं, पार्टी की गतिविधियों में शामिल होंगे नहीं और कोई दायित्व है नहीं, वह नेशनल कोऑर्डिनेटर भी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के मायावती के उत्तराधिकारी भी नहीं है, तो फिर सुरक्षा किस बात की? लेकिन शिवपालानंद जी को सुरक्षा दिया था और इन्हें भी सुरक्षा दिया, चंद्रशेखर रावण को भी सुरक्षा दिया, हमको भी दिया था, हम वापस कर दिए। हमको माना कि गृह मंत्रालय ने नहीं दिया, लेकिन पुलिस कप्तान ने दिया था, हमने उनको समर्पित कर दिया कि भैया कप्तान साहब अपनी सुरक्षा लीजिए, 2 सिपाही लेकर के हम कहाँ कहाँ घुमाएंगे और हमको कोई खतरा भी नहीं है। लेकिन आज तक जिसने धमकी दिया था पता नहीं लगाया, गाजीपुर के पुलिस कप्तान ने। खेद है और यह कहने में मुझे अफसोस हो रहा है कि सब चल रहा है। हमने कहा हमको सुरक्षा की जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे महाराज, जिसके लिए है
उसको दीजिए, हम तो ठीक हैं। अगर सुरक्षा ही रहती तो हम रिवॉल्वर क्यों अपना लाइसेंस हम उसको क्यों बेचते? आज तक लाइसेंस पड़ा हुआ है। चलिए अब हम बताने जा रहे हैं मायावती जी क्यों डरी हुई हैं केंद्र सरकार से। हम आपको ले चलते हैं 2002 में, और 2002 से 2024 तक, जब ताज कॉरिडोर मामला आगरा का आया था और मायावती ने एक ऐसी संस्था को दिया था जो उसके लिए पात्र नहीं थी। यमुना के किनारे लाल किले से लेकर के ताज कॉरिडोर बनाया जाना था। MC मेहता जो बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने बहुत सी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में किया है, उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि हुजूर, यह जो ताज कॉरिडोर बन रहा है इसमें नियमों का उल्लंघन होगा, पर्यावरण का ध्यान नहीं दिया गया है और यह यमुना इससे बचेगी नहीं, ताज को भी खतरा पहुंचेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन लिख दिया, CBI को जांच करके रिपोर्ट दें। CBI ने जांच किया और कहा हुजूर बहुत खतरनाक मामला है यह, इसमें वित्तीय अनियमितता भी है, पर्यावरण का ध्यान नहीं दिया गया है और यमुना के लिए भी घातक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस दर्ज करके अन्वेषण करो। केस दर्ज हुआ, अन्वेषण शुरू हुआ, मायावती भी उस लपेटे में आई। सतीश चंद्र मिश्रा लगातार उन्हें बचाते रहे। TB राजेश्वर राव ने सब कुछ होने के बाद अनुमति नहीं दिया, जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे, अब नहीं रहे, स्वर्ग सिधार गए। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह की सरकार ने मायावती को बचाया। तत्पश्चात जब अगला समय आता है मायावती का, तो उन्होंने फिर क्या हुआ, यह मामला खारिज हो जाता है उच्च न्यायालय से, इस आधार पर कि गवर्नर ने मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दिया। जबकि एक बड़े अधिवक्ता हैं चंद्रभूषण पांडे, उन्होंने यह दलील दिया उन लोगों ने कि प्रकाश सिंह बादल बनाम पंजाब राज्य के मामले में अभी निर्धारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी ऐसे मामले में जहां इस तरह की अनियमितता हुई है, किसी अनुमति सहमति की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री से लेकर के सब पर मुकदमा चलेगा। लेकिन हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। 2012 में SLP दाखिल की गई, यानी विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, जो आज तक विचाराधीन है, जिसे लेकर के हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट के सामने एक वीडियो किया था ललकार के। पुलिस ने भी घेरा और पत्रकार भी खड़बड़ा गए। बहरहाल हमने RTI लगा करके उसका जवाब भी मांगा। 2012 से लंबित है चंद्रचूड़ साहब, कैसे चलेगा? हमें कहने का हक है, कोई बुराई नहीं है, हम आपके साथ कोई इस तरह के कालूस टाक नहीं कर रहे हैं। संपूर्ण सम्मान के साथ DY चंद्रचूड़ जो माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, उनसे विनम्रता पूर्वक चाहूंगा कि इसको करिए। बाबा ने दबा रखा है, CBI ने दबा रखा है, जिसको चाहेंगे उस पर चलाएंगे। CBI ने जब आरोप पत्र दाखिल किया है तो ये भैया आप ही का काम है कि सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर के पहल करिए, लेकिन पहल नहीं किया। जिसको वह चाहेंगे उसी को दबोचेंगे, जिसको चाहेंगे उसको उठा लेंगे। हमको भी उठा लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो भी उठा लेंगे, कहेंगे दिमाग खराब है, मान नहीं रहा है। तो ऐसे ही है दोस्तों, यह रहा। सुश्री मायावती पर लटक रही है कानूनी तलवार, कभी भी जा सकती हैं जेल। और जिस तरह से उनके भतीजे आकाश आनंद ने जहर उगलने का काम किया, यानी उसे विधि की मर्यादा के तहत किसी भी तरह अच्छा नहीं कहा जा सकता। आकाश आनंद अब हटा दिए गए हैं, न नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे और न ही बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती जी के उत्तराधिकारी। मायावती डरी हुई है भीतर तक, कभी भी जब चाहेगा केंद्र सरकार तब उन्हें जेल जाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।